नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय टीम के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। भारतीय टीम ने आज एक इतिहास रच दिया है और इतिहास आप सबको अभी तक पता चल ही गया होगा। भारत ने 71 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर और उसी को उसके घर में हरा दिया हो। भारत ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। भारत ने पहला इस 4 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच जो एडिलेड में खेला गया, भारत ने 36 रनों से जीता। और दूसरा टेस्ट मैच जो पर्थ में खेला गया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 146 रनों से जीत दर्ज की थी। वहीं तीसरा टेस्ट मैच बॉक्सिंग टेस्ट मैच जो मेलबर्न में खेला गया, भारत ने यहाँ पे जीत कर बढ़त बना ली। भारत ने 137 रनों से ये मैच जीत लिया था। वहीं चौथा टेस्ट मैच जो सिडनी में खेला गया, ये टेस्ट मैच ड्रॉ रहा और भारत इसके साथ ही इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया और इतिहास रच दिया। ऐसा पहली बार हुआ है 71 सालों में जब भारत ने कोई टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीता हो। और हर तरफ से फैंस की बधाइयाँ आ रही हैं, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों की बधाइयाँ आ रही हैं और इसमें बड़े नाम हैं। हरभजन सिंह की भी बधाई है, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, युवराज सिंह। और इसी को लेकर हम बात करेंगे कि जो भारतीय टीम की परफॉर्मेंस रही, जो खिलाड़ी बधाई दे रहे हैं, कितनी कमाल की काम किया है पे भारतीय टीम ने। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, आज मैच नहीं हुआ, क्रिकेट जो हम उम्मीद कर रहे थे कि आज कुछ गेंदें खेलने को देखने को यहाँ पे मिलेंगी और भारतीय टीम 3-1 से ये सीरीज जीतेगी, लेकिन मैच नहीं हुआ, फिर भी भारतीय टीम ने इतिहास रचा। कैसे देख रहे हो आप? देखिए लब, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है इस पूरी सीरीज में। जब आप शुरुआत से ही अच्छा प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं तो फिर आपको सीरीज जीतने से कोई नहीं रोक सकता। सिडनी में हम 3-1 कर सकते थे, लेकिन अब मौसम थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के साथ ज़्यादा मेहरबान था। T20 सीरीज में भी कुछ ऐसा ही रोड़ा देखने को मिला था, लेकिन कुल मिलाकर भारतीय टीम ने एक बेहतरीन सीरीज जीती है। और मुझे लगता है कि ठीक है, रवि शास्त्री दावा कर रहे हैं, विराट दावा कर रहे हैं, पुजारा दावा कर रहे हैं कि सबसे बेहतर टीम है, लेकिन हम किसी टीम को गलत नहीं बोल सकते क्योंकि हर टीम ने अपनी तरह से कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरा प्रदर्शन किया है। क्योंकि कई बार विराट कोहली उस टीम में भी रहे हैं, 2011 की भी टीम में रहे हैं जब भारत 4-0 से हार के आया था। 2014-15 के दौरे पर भी विराट कोहली थे जब भारत 4-0 से हारा था। तो ये सारी चीज़ें जो है ये चलती रहती है क्रिकेट में, लेकिन आज जो है जश्न का दिन है। नो डाउट विराट और उनकी सेना ने बहुत मेहनत की है और अब बोलने का मौका दिया है कोच शास्त्री को भी। आवाज़ जरूर नहीं निकल रही थी, लेकिन इस बार आवाज़ निकली है और अच्छी आवाज़ निकली है, बहुत सही। एक बात जो मुझे रवि शास्त्री की अच्छी संयम से बोला है यार, संयम से बोला है। और प्लस उन्होंने एक चीज़ और अच्छी बोली, जब पूछा गया उनसे कि ऑस्ट्रेलिया को हराने की तैयारी आपने कब से की, तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हराने की तैयारी हम 12 महीने पहले से कर रहे थे, यानी कि पिछले साल की जनवरी से हो रही थी, यानी कि साउथ अफ्रीका दौरा, इंग्लैंड दौरा। उन्होंने ये भी कहा कि हमने दोनों टूर से बहुत कुछ सीखा और उस टूर की में जो गलतियां हमने की वो गलतियां हमने यहाँ पर नहीं दोहराई। देखिए, अगर देखा जाए तो भारत ने मुश्किल परिस्थितियों में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे साउथ अफ्रीका हो, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। भारत अगर हारा तो अपनी खराब बल्लेबाजी की वजह से हारा। पर्थ में भी भारत ने अपनी बल्लेबाजी खराब की, वरना भारत उस टेस्ट मैच को जीत सकता था। दूसरा क्या है कि चेतेश्वर पुजारा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करके गए इस पूरी सीरीज में। चेतेश्वर पुजारा ने बेहतरीन 3 शतक किए। देखिए, 521 रन उनके हो गए 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में। उसके बाद उनकी औसत भी करीब 75 के आसपास की रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक अच्छे संकेत हैं और आने वाले टाइम में भारत के लिए अच्छे प्लेयर्स तैयार हो गए हैं। पृथ्वी शॉ हो गए, मयंक अग्रवाल हो गए। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि भारत का टेस्ट क्रिकेट का जो फ्यूचर है वो ब्राइट होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे विराट कोहली ने एक बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा है कि ये जीत मेरे लिए वर्ल्ड कप से बड़ी जीत है। जो 2011 में वर्ल्ड कप उन्होंने खेला था और यहाँ पे भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। और उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में जब खेल रहा था तो मैं सबसे युवा खिलाड़ी था और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो सीनियर खिलाड़ी थे वो इमोशनल हो गए थे, तब मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये तीसरा दौरा था विराट कोहली का जब ऑस्ट्रेलिया वो खेल रहे थे और उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कभी भी खेलना इतना आसान नहीं होता और हमने जब ये सीरीज जीता तो अब मुझे वो इस बात का एहसास हो रहा है और ये मेरे कैरियर का सबसे बड़ा जीत है। देखिए, उनके कैरियर के क्या, भारतीय क्रिकेट के लिए भी ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि आज तक 70 सालों में हम कभी जीते नहीं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर विराट कोहली ने बिल्कुल सही बात कही कि आपको कई दफ़ा ऐसा पता नहीं लगता है कि भाई आपके लिए क्या क्रिकेट की वैल्यू। आप ज़रूर क्रिकेट अच्छी खेलते हैं, लेकिन जो इमोशंस होती हैं, जो वर्ल्ड कप जीतने की, जो क्योंकि ठीक है उन्होंने कह दिया अपनी भावनाओं में, लेकिन वर्ल्ड कप की जीत एक अलग जीत होती है। ऑस्ट्रेलिया हम कभी जीते नहीं थे, सबसे बड़ी बात। और हमेशा हमारी टीम को इस नज़र से देखा जाता था कि नंबर 1 टीम ज़रूर है लेकिन बाहर नहीं जीतती है, लेकिन अब हमने बाहर जीत के दिखाया है।
हमने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया था, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे हैं, तो हमारे में दम है और हमारी टीम बेहतर रही है हमेशा से। चाहे सौरव गांगुली की कप्तानी आप देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी देख लीजिए, राहुल द्रविड़ की कप्तानी में हमने इंग्लैंड में सीरीज जीती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब सिर्फ एक साउथ अफ्रीका जीतना बाकी रह गया है। साउथ अफ्रीका हम जीत लेंगे तो शायद हम दुनिया की ऐसी टीम बन जाएंगे जो हर जगह जाकर जीती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई। तो इस तरह से मुझे लगता है कि विराट के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज़ है और उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा उनके करियर की, क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में विराट कोहली का नाम दर्ज हो चुका है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया है। और यहाँ पे जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उन्होंने बधाई दी, और इसमें एक नाम है सुनील गावस्कर का। सुनील गावस्कर से जब बात की जा रही थी, और कई आलोचकों का ये मानना था कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर इस टीम में नहीं थे तो टीम इंडिया के लिए मैच आसान हो गया था। शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया कमज़ोर लग रही थी, और गावस्कर ने इसका जवाब भी दिया है कि वो भारतीय टीम की इसमें गलती नहीं थी कि वार्नर और स्मिथ नहीं खेल रहे थे, ये वो अपनी गलती से, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की गलती से वो दोनों खिलाड़ी बाहर थे यहाँ पे। आप कैसे देख रहे हो कि इन दोनों खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी की वजह से भारत ऐसा जीता है, या अपनी परफॉर्मेंस जो चेतेश्वर पुजारा ने कमाल की बल्लेबाजी की है, यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने 21 विकेट निकाले हैं, बाकी मोहम्मद शमी ने यहाँ पे कमाल की गेंदबाजी की है, आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो इस सबको? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है लव, कि यहाँ पर अब कहने की बात होती है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर भारत हारेगा सीरीज तो भी ऑस्ट्रेलिया में कहा जाएगा कि वार्नर और स्मिथ के बिना ऑस्ट्रेलिया जीत गया, और अगर भारत जीतेगा तो भी लोग यही कहेंगे कि वार्नर और स्मिथ नहीं थे, इसकी वजह से भारत हारा है। लेकिन अगर आप सही तरीके से देखें तो जिस तरह से भारत की गेंदबाजी हुई है, जिस तरह से टफ सीरीज हुई है, आपको लगता है कि वार्नर और स्मिथ का इम्पैक्ट हो? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इम्पैक्ट है, क्योंकि चेतेश्वर पुजारा की जो बैटिंग थी, ओनली बैट 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 एंड बैट, वही वाली बात थी। उनको सिर्फ और सिर्फ बैटिंग करनी थी, और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जब विराट कोहली जैसे दुनिया के जो नंबर 1 बल्लेबाज है उनको उन्होंने सीरीज में फीका किया है, तो क्या गारंटी है कि वार्नर और स्मिथ, और नहीं है तो नहीं है भाई, आपके पास क्या आपकी टीम नहीं है? हमारे पास जब सौरव गांगुली जब निकल गए, तेंदुलकर निकल गए, लक्ष्मण निकल गए, द्रविड़ निकल गए, तो क्या हम विदेशों में नहीं जीत रहे हैं? हम विदेश में जीत रहे हैं। हम अभी भी साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीते, हम इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीते, तो हमारी टीम बिल्ड हो रही है। भाई आपकी गलती है, आप 9 महीने में अपनी टीम को बिल्ड नहीं कर पाए। दूसरी बात क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा इस तरह की छीटाकशी होती है। स्पीड बैट्स कहा था जब भारत गया था ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। भारत ने कुल 2 टेस्ट मैच जीते, तीसरा भी जीती जाती अगर मैच होता। मुझे बस सिर्फ एक एडिलेड में जो भारत ने पहला टेस्ट मैच, लो स्कोरिंग मैच था, वहाँ पे कम रनों से भी जीता, तो मुझे उस टेस्ट मैच को लेके कि वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कोई पुराना दिग्गज खिलाड़ी होता तो मे भी चांसेस बन रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाता वो टेस्ट मैच। देखिए, वहाँ पर ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिचुएशन एक अलग बात होती है। थोड़ा टेल ने परेशान किया था उस मैच, वरना आपको जो आपका टॉप ऑर्डर था वो तो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था, और रन्स यहाँ पर पैट कमिंस के रन्स कई बल्लेबाजों से इनके ज्यादा होंगे ऑस्ट्रेलिया के। तो ये अब आपके पास शॉन मार्श जैसा बैट्समैन है, उस्मान ख्वाजा जैसे, क्या ये स्टीव स्मिथ के टाइम में नहीं खेलते थे? क्या ये डेविड वार्नर के टाइम में नहीं खेले? ये खेले, इन्होंने प्रदर्शन क्यों नहीं किया? ये तो अपने घर में खेल रहे थे। भाई आप जब अच्छे पेस अटैक को नहीं खेल पा रहे हो, ये इस चीज को ऑस्ट्रेलिया को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा ने कोई मौका ही नहीं दिया इनको, प्लस अश्विन हो, चाहे जडेजा हो, चाहे कुलदीप हो, इन्होंने मौका नहीं दिया, और पढ़ नहीं पाया ऑस्ट्रेलिया इनकी फिरकी को, इनकी तेज गेंदबाजी को। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है लूजिंग साइड पर है। टिम्पे ने इस चीज को प्राउडली एक्सेप्ट किया है। टिम्पे ने कहा है कि भारत ने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली है, पहले 2 टेस्ट मैच में हम मैच में थे, टूर्नामेंट में थे, लेकिन आखिरी 2 टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने बिल्कुल हमें, और रिकी पॉन्टिंग ने भी यही बात की है। जब चौथा टेस्ट मैच सिडनी में चल रहा था और चौथे दिन नाथन लायन आउट हुए, तो यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग में यही बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी में कोई जोश ही नहीं दिख रहा कि उनको जीतना है या खेलना है। वो गिव अप कर चुके थे। वो इस टेस्ट मैच में गिव अप कर, जब 600 रन बोर्ड पर दिखे हैं। लेकिन भारत के लिए भी किस्मत देखो कितनी खराब है। 3 बार भारत ने सिडनी में 600 से प्लस स्कोर किया है, और तीनों ही बार भारत को जीत नहीं मिली है, ड्रॉ हुआ है टेस्ट मैच। चलिए, एक अपनी अलग सोच होती है। भारतीय टीम जरूर ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है, और अब एक हम यही कह सकते हैं कि भारतीय टीम को बधाई। और जिस तरह से दिग्गज खिलाड़ियों ने किया, युवराज सिंह ने भी बधाई दी है। युवराज सिंह ने कहा है कि भाई ये टीम, शायद इस टीम में कुछ कर गुजरने का जज्बा है, और अब वापस भी आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो अपडेट आई है। उसके बाद सुनील गावस्कर ने बधाई दी है, कई बड़े हरभजन सिंह ने बधाई दी है।
तो खुशी देखिए सबको होती है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है, और हम उसे जीत पाने में कामयाब हुए हैं। ये विराट कोहली की खुशकिस्मती है और उनकी टीम की खुशकिस्मती है। अच्छा, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में तो हमने टेस्ट सीरीज जीती है, लेकिन इसके बाद अगले 8 महीनों तक तो कोई टेस्ट मैच नहीं होगा। हालांकि क्रिकेट बहुत है, अभी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वनडे, न्यूजीलैंड का दौरा, फिर T20, फिर वनडे, फिर ऑस्ट्रेलिया भारत वापस आ रही है, IPL है, वर्ल्ड कप है, लेकिन टेस्ट मैच नहीं है। तो 8 महीने बाद दोबारा से टेस्ट मैच को आप कैसे देखोगे? दोबारा टेस्ट मैच क्या, अब तो जब होगा वो भारतीय टीम को भी पता है, उनका शेड्यूल अब इतना पैक्ड है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय टीम अब बिल्ड हो चुकी है, आपके पास मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ी आ गए हैं, और अब देखिएगा प्रक्रिया शुरू होगी। वर्ल्ड कप में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसके बाद से बहुत बड़े चेंजेस दिखने को मिलने वाले हैं। KL राहुल के लिए तो शायद अब बंद हो गए हैं, दरवाजे तकरीबन बंद हो गए, और यहाँ पे जो दोनों ओपनर्स मुरली विजय और KL राहुल यहाँ पे दोनों ही फ्लॉप रहे हैं। इन दोनों को छोड़ दे तो बाकी सारे बल्लेबाज गेंदबाज तो कमाल ही कर दिए हैं। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद शमी हो, ईशांत शर्मा हो, कुलदीप यादव को एक ही टेस्ट मैच में मौका मिला और वहीं पे उन्होंने कमाल कर दिया 5 विकेट निकाल कर। तो ये इतिहास रचा यहाँ पे भारतीय टीम ने, और भारतीय टीम को नेक्स्ट टाइम के पूरे परिवार की तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।